बिहार के मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग के कारनामे से लोग परेशान हैं। बिजली विभाग ने लोगों को 52 लाख तक का बिल भेजा है। छत में लटके पंखे बंद हैं। आप सोच रहे होंगे कि बिजली नहीं है। मनियारी के रहने वाले हरीश कुमार का ये घर है, जिन्होंने घर में 1.5 महीने पहले स्मार्ट मीटर लगाया। 27 जून को अचानक से बिजली कनेक्शन काट दिया गया और इसके बाद हरीश ने 500 का रिचार्ज किया, लेकिन बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हुई। बिल डाउनलोड किया गया तो देखा कि 52,43,327 रुपए का बिल जनरेट किया गया है। स्मार्ट मीटर लगा हुआ 1 से 1.5 महीना हुआ है और उस समय से तो ठीक ही चल रहा था। एकाएक 27 तारीख को वो बंद हो गया, उसका 53 लाख का बिल आ गया। जो हिसाब से मिले तो बोले कि हम SDM साहब को बोल दिए हैं, वो कर देंगे ठीक, लेकिन आज तक तो ठीक नहीं हुआ। हरीश अंधेरे में रहने को मजबूर है। बिजली विभाग से शिकायत के बाद भी बिजली बिल में सुधार की गुहार भी बेकार हो रही है। अब देखिए, मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड स्थित मुस्तफागंज बाजार के सलून चलाने वाले का बिजली का बिल। इन्हें 27,10,618 रुपए का बिजली विभाग ने बिल भेजा है। ऐसा ही कुछ हाल है सिमरा पंचायत के वार्ड संख्या 9 में मजदूर शुभलाल सहनी का भी, जिन्हें 2 महीने का 31 लाख का बिल भेज दिया गया। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर एक वादा भारी पड़ गया। मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आप देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के कद्दावर नेता और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव में दौसा समेत 7 सीटों को लेकर ये ऐलान किया था कि बीजेपी को 7 में से एक भी सीट पर हार मिली तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। चुनाव प्रचार के साथ ही नतीजे से ठीक एक दिन पहले 3 जून को किरोड़ी लाल मीणा ने फिर से ये बात दोहराई थी, लेकिन नतीजे ने उनका विश्वास तोड़ दिया और सत्तारूढ़ी पार्टी बीजेपी को महज 3 सीट पर ही जीत मिली। 4 सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। मीणा के इस्तीफे के बाद भी विपक्ष हमलावर है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जैसे लोग ये कह रहे हैं कि 7 सीटें हमारी बिना कोई अनुमति के, हमें बिना कोई जानकारी के मर्जी है जैसे दे दी। फिर प्रधानमंत्री आकर के मुक्का मार के कहते हैं कि 7 जिता दो, तो वो कैसे जिता सकते थे? तो मैं समझता हूं कि ये सारी सवाल हैं। आज ये शुरुआत हुई है इस सरकार की सरकार की पर्ची पुनः बदलने की। ये आगे क्या रूप लेती है ये देखने वाला। इस्तीफे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था। उनके सहयोगियों की ओर से ये भी कहा जा रहा था कि वो पद नहीं छोड़ रहे हैं। इधर हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जेल से निकलने के बाद सोरेन को फिर से विधायक दल का नेता चुना गया है। हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर सत्ता पर काबिज होंगे। हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सोरेन 7 जुलाई की शाम तक सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। हेमंत सोरेन के जेल से निकलने के बाद झारखंड की राजनीति ने तेजी से करवट ली। इसके बाद से सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट शुरू हो गई। सोरेन के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद 152 दिन की चंपई सरकार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस दौरान चंपई सोरेन के साथ हेमंत सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक प्रदीप यादव समेत नेता मौजूद रहे। इस बीच खबर है कि इस्तीफा देने से पहले हुई विधायक दल की बैठक में चंपई सोरेन भावुक हो गए। विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि गठबंधन ने हमें जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसे निभाया। हमने 5 महीने बेहतर तरीके से सरकार चलाई। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने चंपई को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अपने पद पर बने रहने को कहा है। उन्होंने राज्यपाल को 44 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। हेमंत सोरेन के झारखंड में तीसरी बार सत्ता की कमान संभाले जाने के बाद सियासी हलचल बहुत तेज हो गई। तो आदिवासी का बड़ा हिमायती बताते थे। इंडी गठबंधन सीना ठोक कर कहता था कि हेमंत सोरेन आदिवासियों के पूरे देश के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन जब क्रंच की घड़ी आई, जब मेन टाइम आया, तो हेमंत सोरेन के सुर बदले हुए थे। सत्ता की भूख और लालसा इतनी ज़्यादा थी कि एक दूसरा आदिवासी का बेटा चंपई सोरेन, जो सोरेन परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखता है, उसको उन्होंने हटा दिया और हटाकर खुद से दावा पेश कर दिया। तो ये साफ दिखाता है कि जो कहते हैं कि आदिवासियों की सरकार है, तो आदिवासियों का मतलब इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सोरेन डायनेस्टी है। कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त झटका लगा है। जिस तरह से वो ईडी के माध्यम से सत्ता को अपनाना चाहती थी और उस अपनाने के क्रम में एक षड्यंत्र रच करके एक स्वतंत्र एजेंसी को गुलाम बना करके और कोशिश किया कि हेमंत सोरेन को जेल भेज करके उनके राजनीतिक कैरियर, जो एक ऐसे व्यक्ति का बेटा जिसने हमेशा महाजनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसका सीधा मतलब महाजन मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग।
आतंकियों की घुसपैठ को बंद करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी पहल की है। बॉर्डर इलाके के गांव के युवाओं को ही प्रशिक्षण देकर आतंकियों के मुकाबले के लिए तैनात कर दिया गया है। कश्मीर में अब आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा है और वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर से पूरी तरीके से आतंकवाद ख़त्म कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हाल ही में ही 960 युवाओं को भर्ती किया गया है और अब ये युवाओं की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। ये युवा जो हैं, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग बॉर्डर इलाके के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहली बॉर्डर बटालियन मैदान में उतार चुकी है। इसमें शामिल जवानों और अधिकारियों ने कठुआ में मैदानी इलाकों से लेकर उत्तरी कश्मीर के सांबा, जम्मू, राजौरी और पुंछ के पहाड़ों में एलओसी तक अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। कि स्पेशली रिक्रूटमेंट हुई थी जगह के हिसाब से कि आप बॉर्डर में ही से सिलेक्ट होंगे और बॉर्डर में ही तैनात होंगे। बताया जा रहा है कि समय घाटी में लगभग 110 विदेशी आतंकी सक्रिय हैं। इसमें 31 स्थानीय आतंकी भी शामिल हैं, जिनसे मुकाबले के लिए तैनात किए गए जवान गुरिल्ला युद्ध में भी प्रतिष्ठित हैं।